Hello, this side Dharamir Singh, Assistant Professor, RPIIT College, Bastada, Karnal. Today we will discuss about the classifications of polymers. कि polymers कितने टाइप्स के होते हैं। ये मुख्यतः 3-4 तरह के होते हैं। जो सोर्स ऑफ ओरिजिन्स क्या है उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, जो पॉलीमर्स है वो मॉलिक्यूल्स पे या ड्रग्स पे कितना मॉलिक्यूलर फोर्स डालता है उसके हिसाब से, और जो उसकी पॉलीमराइजेशंस है यानी कि उसकी कोटिंग्स हैं कैसे ऐड होता है उसके ड्रग के ऊपर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है हमारा सोर्स ऑफ ओरिजिन्स, मीन्स नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक पॉलीमर्स। Natural polymers are obtained from the natural sources like albumins, gelatins. Semi-synthetics, which are naturally obtained and after then they are modified structurally. They are known as semi-synthetic like HPMC, polylactic acids. Third one is synthetic polymer, which are synthesized in laboratory, HPC, HPMC, PVC, etc. दूसरा है हमारा जो स्ट्रक्चर के बेस है। पहला है लीनियर पॉलीमर, कि वो क्या वन मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होता है। फिर ऐसे लीनियर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जो हमारा पॉलीमर है वो अटैच होता है। दूसरा है ब्रांच्ड चेन, यानी कि इसमें जो लीनियर चेन है वो आपस में ब्रांच हो जाती है। और तीसरा है क्रॉस लिंक्ड, यानी कि जो ब्रांच है वो आपस में क्रॉस लिंक्ड होती है। तीसरा हमारा बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें है आपका इलास्टोमर्स है, फाइबर्स है, थर्मोप्लास्टिक्स है, थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स है, बट ये क्या है, ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। थर्ड वन इज़ लास्ट वन इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशंस। ये दो तरीके के होते हैं, एडिशनल पॉलीमर्स और कंडेंसेशंस पॉलीमर। एडिशनल्स का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि हमारी जो ड्रग एंटाइटी है उसके अंदर पॉलीमर्स को ऐड करना। दूसरा है कंडेंस करके पॉलीमर्स को ऐड करना। इसके एक एग्जांपल है कॉटन है, सिल्क है, रबर है, वूल है। ये नेचुरल्स के। सिंथेटिक पॉलीमर्स के है पॉलीथेलिन ग्लिकोल, नाइलॉन, टाइरिलॉन। सेमी सिंथेटिक्स ये केमिकली मॉडिफाइड किए जाते हैं, जो केमिकल जो नेचुरल ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे कि रेयन। स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, लीनियर एकदम ऐसे, ब्रांच्ड में इसके साइड में लगी हुई। और तीसरा है आपका क्रॉस लिंक्ड, इंटर कनेक्शन होता है चेन्स के बीच के अंदर। और नेटवर्क पॉलीमर्स के अंदर है वो, इसमें न्यूमरस जो क्रॉस लिंक्ड है या न्यूमरस इंटर कनेक्शंस होते हैं चेन्स के अंदर। एडिशनल्स में इनिशियल है, प्रोपेगेशन है, टर्मिनेशंस है, और रैपिड चेन रिएक्शन है जिसके अंदर एक्टिवेटेड मोनोमर्स होते हैं। कंडेंसेशंस के अंदर जो ड्रग है वो मोनोमर्स के साथ एक्सपल्स करती है और प्रोडक्ट्स बनाती है। इंडिविजुअल्स केमिकल रिएक्शंस होती है ये, और जो प्रोडक्ट्स है वो बाई प्रोडक्ट वो बनता है और कंडेंस आउट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, लो डेंसिटी होनी चाहिए, लो कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, गुड कोलिजन रेजिस्टेंस, उसकी मोल्डिंग जो एबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ है या जो उसकी वो पुअर होनी चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसकी कम होनी चाहिए, पुअर टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट या डिफरेंट कलर्स में इसको बनाया जाए। इसकी एप्लीकेशन है, मेडिसिनल वैल्यू है इसकी ब्लड वेसल्स के अंदर, लाइक डेकरोन, टेफ्लॉन। कंज्यूमर साइंस के अंदर जैसे कि लाइट वेट है, इकोनॉमिकली लेस एक्सपेंसिव है। इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल्स पार्ट, पाइप्स, टैंक, पैकेजिंग मटेरियल एट्सेट्रा। स्पोर्ट्स वगैरह में प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, गोल्फ क्लब, स्विमिंग पूल्स, प्रोटेक्टिव हेलमेट्स। थैंक यू।